हेलो स्टूडेंट, चलिए जी कोर्स को और आगे बढ़ाते हैं और आज के क्लास में हम बात करने वाले हैं पोलर कोऑर्डिनेट से रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट मींस की कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जिसे कहते हैं हम लोग कैसे चेंज करेंगे और कार्टेशियन से पोलर कैसे आएंगे। एग्जाम में ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन इसको समझने से पहले आपको प्रीवियस क्लास को थोड़ा याद करना पड़ेगा जहाँ पे हमने ये जो ज्योमेट्री का ना ये तीसरा क्लास होगा शायद, है ना। ये तीसरा क्लास है। अगर ओवरऑल कोर्स की बात करें तो लेक्चर नंबर 27 है, बट ये ज्योमेट्री जो यूनिट 5 है आपका CC5 कॉमन कोर्स में वो लेक्चर नंबर 3 है। ये प्रीवियस के लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या था, उसके बाद वाले लेक्चर्स में हमने पढ़ा था पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या था, दोनों के बीच रिलेशन क्या होता है। लास्ट लेक्चर्स में मैंने आपको समझाया कि रिलेशन बिटवीन पोलर कोऑर्डिनेट एंड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट मींस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बोला जाता है। तो चलिए थोड़ा सा रिकॉल करके कुछ क्वेश्चंस की मदद से इस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर करते हैं कि पोलर कोऑर्डिनेट में अगर पॉइंट दिया हुआ रहेगा तो हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कैसे जाएंगे, और अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में पॉइंट दिया हुआ रहेगा तो हम पोलर कोऑर्डिनेट में कैसे जाएंगे। चलिए थोड़ा सा हम आपको याद दिला देते हैं प्रीवियस क्लास को। देखिए यहाँ पे प्रीवियस क्लास में हमने आपको पोलर कोऑर्डिनेट समझाया था। आप यहाँ पे नोटिस करेंगे स्टूडेंट, तो देखिए थोड़ा सा ध्यान से कि ये जो आपको कोऑर्डिनेट दिख रहा है यहाँ पे जो लिखा हुआ है P x, y, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मींस कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिया हुआ है। और इसी पॉइंट का अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे r, थीटा ये पोलर कोऑर्डिनेट में इसी पॉइंट का लोकेशन है, इसी पॉइंट का एड्रेस है ना। तो हमने ये समझा था लास्ट के लेक्चर्स में और हमने देखा था कि भाई ये एक्स वाई और ये आर थीटा में क्या संबंध है। अगर एक्स वाई में दिया रहे तो आर थीटा में कैसे आ जाएंगे, और अगर आर थीटा में दिया रहे तो एक्स वाई में कैसे जाएंगे। इस रिलेशन को हमने लास्ट क्लास में डिराइव करा था, प्रूफ करा था। तो कैसे करा था भाई, हमने देखा था पोलर रिप्रेजेंटेशन वगैरह हमने सीखा था, और फिर दोनों के बीच रिलेशन बिटवीन पोलर एंड कार्टेशियन लास्ट के क्लास में हमने सीखा था। तो हमने 3-4 रिलेशंस देखे थे कि अगर आर है, आर दिया हुआ है, या फिर सॉरी आपको एक्स वाई दिया हुआ है तो आप आर निकाल सकते हैं, एक्स वाई की मदद से आप थीटा निकाल सकते हैं। मतलब समझे कि अगर आपको कोऑर्डिनेट में एक्स वाई दिया हुआ है तो आर भी निकाल सकते हैं और थीटा भी निकाल सकते हैं। मतलब कार्टेशियन में रहे तो पोलर में आ सकते हैं इस दो रिलेशन की मदद से। एक्स वाई दिया हुआ रहे तो एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर अंडर रूट करके आर निकाल सकते हैं, फिर टेन इनवर्स वाई बाई एक्स करके आप थीटा निकाल सकते हैं। मतलब एक्स वाई दिया हुआ रहे तो आप आर और थीटा निकाल सकते हैं इस दो रिलेशन के मदद से। अब इस दो रिलेशन के मदद से अगर आपको आर और थीटा दिया रहे तो एक्स भी निकाल सकते हैं, और आर और थीटा दिया रहे तो आप वाई भी निकाल सकते हैं। तो मतलब क्या होता है स्टूडेंट, इससे मतलब ये होता है कि अगर एक्स वाई दिया हुआ रहे, ध्यान दीजिएगा, अगर एक्स कॉमा वाई दिया हुआ रहे तो हम रिलेशन के मदद से आर और थीटा निकाल सकते हैं ऐसे। और अगर आर और थीटा दिया रहे तो इस दो रिलेशन की मदद से यहाँ पे जो दो दिख रहा है आपको, इस दो की मदद से हम एक्स कॉमा वाई भी निकाल सकते हैं। ठीक, आइए तो दोनों से रिलेटेड चलिए स्टूडेंट, तो अब हम लोग एक क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चंस क्या है जी, देखिए तो यहाँ पे देखिए, तो अब हम लोग ये क्वेश्चंस से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि चेंज रेक्टेंगुलर टू पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। मतलब कि भाई पहले से यहाँ पे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, रेक्टेंगुलर का मतलब होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो एक्स वाई वाला कॉन्सेप्ट था कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिया हुआ है, हमें पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाना है। तो देखिएगा ध्यान से, ये एक्स और ये वाई दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं जाने के लिए, तो सबसे पहले सॉल्यूशन जब करेंगे तो लिखेंगे हम लोग वी हैव, हमारे पास जो पॉइंट है वो क्या है कि 1, ये मुझे पहले से दिया हुआ है और अब इस पॉइंट को लेकर के जाना है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो भाई आपको पता है हम यहाँ लिख सकते हैं कि हेयर, इसका मतलब होता है कि हमारे पास x इज इक्वल टू यहाँ पे 1 है और y इज इक्वल टू कितना है, √3 है, यही ना, x का वैल्यू 1, इसी को हम लोग x बोलते हैं और इसको y बोलते हैं। हमने लिख दिया x और y यहाँ पे दिया हुआ है। तो भाई आप ही लोग बताइए देयरफॉर r का वैल्यू कितना होता है, तो r का वैल्यू होता है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर अंडर रूट में, यही ना होता है। आप देख लीजिए रिलेशन। अब इसको थोड़ा सा हम और सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे, आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो एक्स का स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर का मतलब √3 का स्क्वायर, और पूरे पर रूट रहता है। अब थोड़ा और सॉल्व कीजिए, 1 का स्क्वायर तो 1 ही आता है, फिर √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 ही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल हो जाएगा इसलिए। और फिर फाइनली 1 + 3 जब रूट के अंदर जोड़ेंगे तो 4, और √4 का वैल्यू कितना होता है, 2 होता है। तो भाई ये तो हमने आर का वैल्यू जो है यहाँ पे बहुत ही आसानी से आर का वैल्यू को हमने क्या करा, फाइंड आउट कर लिया। देखिए अब इसके बाद स्टूडेंट, क्योंकि मुझे पता है कि सिर्फ आर से होगा नहीं, मुझे थीटा भी चाहिए, तो थीटा के लिए हमने पढ़ा था टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है जी, y/x। आप लोग को थोड़ा सा याद दिला दे। देखिए यहाँ पे हमने पढ़ा था ना रिलेशन ये वाला कि टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, y/x होता है। तो यही चीज है स्टूडेंट, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, y/x। तो टेन थीटा इक्वल टू y/x। तो भाई चलिए पुट करते हैं, y का वैल्यू कितना है √3,
बाई एक्स, एक्स की जगह पे कितना है 1 है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू √3/1। दैट इज हम बोल सकते हैं कि टेन थीटा बराबर √3। तो अब यहां से होगा दो तरीका। अब जैसे जो मैथमेटिक्स वाले बच्चे हैं वे लोग तो सीधा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक लगा करके डायरेक्ट बोल देंगे क्या कि सर टेन थीटा इक्वल टू √3, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा टेन इनवर्स √3। मतलब कि ये जो टेन है उधर चला जाके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के रूप में आ जाता है कि थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स √3। ठीक, अब आप किस मन में यहाँ पे दो चीज आना चाहिए कि आखिर इसका वैल्यू होगा कितना, या आप एक चीज तो आप यहीं से आंसर कर दीजिए या यहाँ से आंसर कर दीजिए। जैसे जो आर्ट्स कॉमर्स वाले बच्चे हैं वो लोग जरा ध्यान दीजिएगा, वो लोग कैसे इसको आंसर करेंगे कि टेन थीटा इक्वल टू √3 इसका क्या मतलब हुआ। तो थोड़ा सा आप क्लास 10th में जो आपने पढ़ा था वो टेबल को चलिए हम यहाँ पे ला के रखे हुए पहले से, उस टेबल को जरा याद करिए आप लोग। उस टेबल में हमने क्या पढ़ा था, हमने टेबल में पढ़ा था कि टेन जीरो कब होता है 0 डिग्री पर, फिर √3/2 कब होता है यहाँ 30 डिग्री पर, फिर यहाँ पे 1 कब होता है 45 डिग्री पर, √3 कब होता है 60 डिग्री पर। 60 का मतलब हम जब इसको 60 का मतलब होता है पाई, देखिए 60 का मतलब होता है π/3। आप सभी बच्चों को पता हो 60 का मतलब होता है π/3। क्यों, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, 180 डिवाइडेड बाई 3 तो 60 डिग्री। तो या तो 60 डिग्री लिखिए या फिर आप π/3 लिखिए, एक ही बात है। तो 10 √3 कितना डिग्री पर होता है, तो π/3 डिग्री पर। तो यहां से हम आंसर कर देंगे क्या, तो यहां से हम आंसर कर देंगे कि टेन थीटा इक्वल टू क्या √3, इसका मतलब थीटा यहाँ पे कितना होगी √3 आ जाए आंसर, तो थीटा इक्वल टू होगा π/3। और दूसरे तरीके से आप यहाँ पे इससे आंसर क्या निकाल लेते हैं आप, दिस इंप्लाई दैट थीटा इक्वल टू क्या बोल देते π/3 बोल देते, या फिर बोलते 60 डिग्री, एक ही बात है। और यहां से भी आंसर कर लेंगे कि इसका मतलब वही है कि 10 का कितने डिग्री पर √3 आता है, तो 60 डिग्री पर, तो थीटा इक्वल टू यहाँ से भी आ जाएगा कितना 60 डिग्री मतलब π/3। तो देखिए आर निकल गया अपना 2 और थीटा निकल गया अपना ये। तो इस तरीके से थोड़ा इसको हम छोटा कर देते हैं। तो फाइनली हम देखेंगे कि भाई हमारे पास एक्स और वाई दिया हुआ था और उसके मदद से हम क्या बता पाए, उसका आर और थीटा हम बता पाए। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो देयरफॉर लिखेंगे सो पोलर कोऑर्डिनेट्स आर, सो पोलर कोऑर्डिनेट of given points are क्या होगा, आर कितना है 2 और थीटा कितना है π/3। ये हो गया आपका आंसर, दिस इज योर आंसर। ठीक, तो यहाँ पे आपका आंसर हुआ कि एक आपका रेक्टेंगुलर में दिया हुआ था उसको हम पोलर में लेके चले गए। तो क्या था, सिंपली आपको दो ये वाला रिलेशन याद रखना था। यहाँ पे थोड़ा सा हम यहाँ पे चलिए आप लोग के लिए थोड़ा स्पेशल कर दे इसको। एक आपको ये वाला रिलेशन याद रखना था, एक्स वाई की मदद से हम आर निकाल लिए, और ये वाला एक रिलेशन याद रखना था। इस दो रिलेशन की मदद से हम रेक्टेंगुलर से पोलर में चले गए। एक क्वेश्चन की ओर और बढ़ते हैं जहाँ पे हम पहले पोलर में दिया हुआ है ये है आर और ये है थीटा दिया हुआ है, हमें कार्टेशियन में जाना है। तो जरा देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है कि चेंज पोलर कोऑर्डिनेट, क्या बोला गया, चेंज पोलर टू रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट। पोलर दिया हुआ है, रेक्टेंगुलर में मुझे जाना है। तो सबसे पहले वही बात हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, वी हैव, पोलर दिया हुआ है ना, तो वी हैव हमारे पास क्या है जी 3 और π/3 है। तो हम बोल सकते हैं हेयर आर का वैल्यू कितना है, आर यही ना होता है, यहाँ पे आर होता है तो आर इक्वल टू 3 दिया हुआ है, और थीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ है π/3। आप सही बच्चों को याद होगा कि x इज इक्वल टू क्या, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या होता था जी, रिलेशन याद कीजिए, x इज इक्वल टू r cos थीटा। याद कराते हैं हम थोड़ा सा रिलेशन, देखिए यहाँ पे x इक्वल टू r cos थीटा, रिलेशन याद होना चाहिए आपको। तो x इक्वल टू r cos थीटा, तो x इक्वल टू क्या होता है r cos थीटा, और r की जगह वैल्यू कितना है 3 और cos π/3, और cos π/3, π/3 का मतलब पाई मतलब 180 डिग्री और 3 डिवाइड तो 60 डिग्री, तो cos π/3 का मतलब था 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री का वैल्यू यहाँ पे लाके रखिए। और आप लोगों के लिए हम टेबल यहाँ पे लाकर रखे हुए ट्रिग्नोमेट्री का। तो cos जब 60 डिग्री के जब वैल्यू की बात करेंगे, यहाँ पे देखिए एक मिनट, देखिए आप यहाँ पे शायद दिख रहा होगा, cos 60 डिग्री की जब आप बात करेंगे, यहाँ पे देखिएगा, एक मिनट थोड़ा कलर चेंज कर लें। cos 0 डिग्री पर 1 होता है, 30 डिग्री पर √3/2 होता है, 45 डिग्री पर √2/2 होता है। इसका मतलब फाइनली देखेंगे तो 1/√2 आएगा। फिर 60 डिग्री पर क्या होता है 1/2 होता है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि cos 60 का वैल्यू 1/2। तो फाइनली हम क्या बोलेंगे यहाँ पे कि दिस इज इक्वल टू, देखिए तो हम इसको कर देते हैं छोटा थोड़ा सा,
चलिए ऐसे ही कर देते हैं। तो देखिए इसको बोलेंगे, यहाँ पे 3 रह गया और यहाँ पे cos π/3 का वैल्यू 1/2, फाइनली कितना हो जाएगा 3/2। फाइनली कितना हो जाएगा 3 इंटू 1/2 मतलब 3/2। तो देखिए क्या होगा, तो x का वैल्यू आ गया 3/2, x का वैल्यू आ गया 3/2 एंड y हमने रिलेशन पढ़ा था r sin थीटा और r का वैल्यू 3 है और cos अब यहाँ पे sin थीटा sin π/3, sin पाई थीटा की जगह कितना है π/3, देख लीजिए ना, थीटा की जगह पे हमने वैल्यू पुट कर दिया सिर्फ। अब जरा फिर से पुट करते हैं 3 और sin π/3 का वैल्यू जरा चेक कीजिए, sin π/3 यहाँ पे है √3/2, कितना होता है √3/2, तो ये आ गया आपका। तो x का वैल्यू आ गया, y का वैल्यू आ गया, तो हम क्या बोल सकते हैं कि देयरफॉर ये जो अपना सिस्टम था, जो पहले दिया हुआ था कोऑर्डिनेट, उसको हम कैसे लिखेंगे अब, तो लिख सकते हैं यहाँ पे देयरफॉर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट, rectangular coordinate of the given points भी क्या होगा जी, r और थीटा दिया तो मुझे x और y में लिखना था, x का वैल्यू क्या आ गया 3/2, तो ये हो गया एक, और y की जगह कितना है तो 3√3/2, 3√3/2, इस तरीके से हमने लिख लिया। तो यहाँ पे देखिए आपने क्या सीखा आज के क्लास में, एक रेक्टेंगुलर रहे तो पोलर में कैसे जाएंगे, और यहाँ पे हमने सीखा पोलर रहे तो रेक्टेंगुलर में कैसे जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन ना अक्सर एग्जाम्स में आपसे ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछ दिए जाएंगे, बोल देगा क्या कि एगो दे देगा रेक्टेंगुलर वाला और 4 ऑप्शन दे देगा पोलर में, बोलेगा कि बताइए इसमें से कौन वाला सही है, कौन वाला इसका पोलर रिप्रेजेंटेशन है ना। तो ये चीज था। अब ये बात का बिल्कुल ध्यान रखना है, नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग बात करेंगे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में, है ना। तो चलिए इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, आप लोग रिवीजन करते रहिए, बाकी हम लोग मिलेंगे अगले क्लासेस में। अब 2 से 3 क्लासेस और बचा हुआ है, एक क्लास में सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ेंगे, अगले फिर उसके बाद वाले क्लासेस में स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद सब पूरे चैप्टर का MCQs करवा देंगे, फिर ये आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं बच्चों अगले क्लासेस में हम लोग।